आईटीओ छूट मिलने के बाद अब खूब रौनक दिखने लगी है। चमचमाती नई गाड़ियां ये जा रही हैं, ये लोग अपने घर ले जा रहे हैं खरीदकर। कौन सी गाड़ी खरीदी है? टोयोटा फॉर्च्यूनर भैया। मेले में कितनी छूट मिली आपको? 3 लाख रुपए भैया। 2025 की बात करें तो 14,000 से अधिक जो कारें थी वो बिकी थी, लेकिन अब की बार ये बताया जा रहा है कि पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो अब की बार टूट सकता है। 45,000 मेला कंपनी ने दिया है और 30,000 का मेला रिबेट मिल गया, मतलब 75,000 का बेनिफिट मिल गया। यस सर। यार्ड बनाए गए हैं जहां पर लग्जरी गाड़ियों को रखा गया है और ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं इन सभी गाड़ियों की प्री बुकिंग हो चुकी है। मेले में आईटीओ छूट मिलने के बाद अब खूब रौनक दिखने लगी है। लोग नई कारें खरीदकर अपने घर ले जा रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये ग्वालियर व्यापार मेले का आप ऑटोमोबाइल सेक्टर देख सकते हैं और यहाँ पर जो चमचमाती नई गाड़ियाँ ये जा रही हैं, ये लोग अपने घर ले जा रहे हैं खरीदकर। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर लगा है, यहाँ पर लग्जरी गाड़ियों के यहाँ पर अस्थायी शोरूम बनाए हैं और यही वजह है कि लोग यहाँ पर खरीद कर अपने घर वाहनों को ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईटीओ में 50% रोड टैक्स में छूट है। इसके साथ ही पहली बार जीएसटी में भी छूट दी गई है और यही वजह है कि सबसे ज्यादा फायदा अभी ग्वालियर व्यापार मेले में देखने को मिल रहा है। ये तमाम शोरूम आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भीड़ है वो भी आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ग्वालियर व्यापार मेले में हर साल 2025 की बात करें तो 14,000 से अधिक जो कारें थीं वो बिकी थीं, लेकिन अब की बार ये बताया जा रहा है कि पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो अब की बार टूट सकता है, क्योंकि स्थिति यह है कि अभी 10,000 से अधिक नई कारों की प्री बुकिंग हो चुकी है। और यही वजह है कि ग्वालियर व्यापार मेले में जो लग्जरी कारें खरीदने के जो लोग आ रहे हैं उनकी भीड़ भी यहाँ पर देखी जा रही है। और भी तमाम शोरूम यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम यहाँ पर बनाए गए हैं और लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कुछ खरीद रहे हैं तो वो कारें, वो भी लग्जरी, हर कंपनी की जो कारें हैं वो यहाँ पर लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं। पहली बार जीएसटी में जो छूट दी गई है उसका फायदा भी लोगों को अब की बार ग्वालियर व्यापार मेले में मिल रहा है और यही वजह है कि अब की बार शुरुआत में ही 10,000 से अधिक नई गाड़ियों की प्री बुकिंग हो चुकी है। संभावना यह है कि अब की बार मेले में 20,000 से अधिक कारें बिक सकती हैं। आईटीओ परिवहन का जो ऑफिस है वो यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर जो गाड़ी खरीद चुके हैं उनका यहाँ पर सत्यापन किया जा रहा है और उसके बाद जो गाड़ियाँ हैं वो अपने घर ले जा रहे हैं। भाई साहब, कौन सी गाड़ी खरीदी है? टोयोटा फॉर्च्यूनर भैया। मेले में कितनी छूट मिली आपको? 3 लाख रुपए भैया। तो बिल्कुल देख सकते हैं तस्वीरों में आप कि यहाँ पर जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर लोग खरीदने के बाद यहाँ पर उनका सत्यापन किया जा रहा है और उसके बाद अपने घर ले जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ग्वालियर व्यापार मेला जो हमेशा से ही ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए फेमस रहा है पूरे देश भर में, क्योंकि पूरे देश भर के लोग यहाँ से लग्जरी गाड़ी यानी कारें खरीद कर ले जाते हैं। और यही वजह है कि जब आईटीओ की छूट मिली और उसके बाद आज पहले दिन यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो गाड़ियाँ हैं वो अपने घर पहुँच रही हैं, यानी जो लोग जो प्री बुकिंग कर चुके थे वो अपने अब घर ले जा रहे हैं। हुंडई की एक्स्टर सीएनजी मॉडल है, डबल सीएनजी है। कब नंबर लगाया था आपने? अभी लगाया था 8-10 दिन पहले। मेले का छूट मिल गया और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया। तो कितना छूट मिला है, कितना फायदा हुआ है? आपका लगभग 30,000 रुपये का और 45,000 मेला कंपनी ने दिया है और 30,000 का मेला रिबेट मिल गया, मतलब 75,000 का बेनिफिट मिल गया है। तो आज लेके घर जा रहे हैं? यस सर। वेलकम। कौन सी गाड़ी ली है? थार RWD 4x2। कब नंबर लगाया था आपने? समथिंग 6-7 महीने हो गए। तो कितना फायदा हुआ है मेले में? फ़ायदा कम से कम बहुत फ़ायदा हो गया। ऐसे 1.5 लाख तो जीएसटी छूट हो गई। अब 1.48 के समथिंग इसका आरटीओ था,
मेले के आने से 73 का हो गया, समथिंग आधे का 50% का डिस्काउंट हो गया। तो आज लेके घर जा रहे हैं हाँ, बस अभी RTO कटवाने ही आए हैं जस्ट अभी। हर व्यक्ति के जीवन में एक लग्जरी गाड़ी का सपना होता है और लोगों का ये सपना ग्वालियर व्यापार मेले में पूरा हो रहा है, क्योंकि ग्वालियर व्यापार मेले में गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में 50% की छूट के साथ साथ GST का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। और यही वजह है कि मेले के शुरुआती दिनों में 10,000 से ज़्यादा गाड़ियों की पूरी बुकिंग हो चुकी है। ये जो मेरे पीछे यार्ड देख रहे हैं, ऐसे शहर के अंदर 1 दर्जन से अधिक यार्ड बनाए गए हैं जहां पर लग्जरी गाड़ियों को रखा गया है। और ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, इन सभी गाड़ियों की प्री बुकिंग हो चुकी है, यानी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग ग्वालियर व्यापार मेले में गाड़ी खरीद रहे हैं। जिस तरीके से रोड टैक्स में छूट के बाद पहले दिन 5 घंटे में लगभग 1,000 से अधिक गाड़ियां बिक चुकी हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसी जो लग्जरी गाड़ियां हैं यहां पर रखी हैं और इन गाड़ियों की प्री बुकिंग हो चुकी है। ये देख सकते हैं कि तमाम जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, वो यहां पर रखी है। और इसके बाद ये जो गाड़ी है वो मेले में जाएंगी और उसके बाद जिन लोगों ने प्री बुकिंग कर दी है उन लोगों को ये गाड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन गाड़ियों को खरीदने में लगभग 1 महीने की वेटिंग भी चल रही है, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा यह है कि ग्वालियर व्यापार मेला जहां रोड टैक्स में 50% की छूट हर साल दी जाती है, लेकिन अब की बार जिस तरीके से GST में जो कमी की गई है उसका फायदा भी लोगों को मिल रहा है। और यही वजह है कि तमाम यहाँ पर जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर रखी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में ये जो गाड़ियाँ हैं वो यार्ड में रखी गई हैं। और यहाँ से जिस व्यक्ति की प्री बुकिंग है, यानी जिसने ऑर्डर दे दिया है, उनको ये गाड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर कंपनी के यार्ड ग्वालियर में बनाए गए हैं जहां पर इन गाड़ियों को रखा गया है। ऑर्डर के जरिए इन गाड़ियों को उन व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है जिसने ऑर्डर दे दिया है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए ग्वालियर व्यापार अगर मेले की बात करें तो अब की बार संभावना यह है कि साल 2025 का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। साल 2025 में लग्जरी गाड़ियों की जो संख्या थी वो 14,000 से ज्यादा थी जो बिकी थी, लेकिन अब की बार अनुमान यह है कि लगभग 20,000 से लग्जरी जो गाड़ियां हैं वो बिक सकती हैं, क्योंकि लगातार जो लोग हैं मेले में आ रहे हैं और लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं। ग्वालियर व्यापार मेले में अब की बार गाड़ी खरीदने का क्रेज सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि रोड टैक्स में 50% की छूट के साथ साथ GST में भी काफी छूट है। और यही वजह है कि लोगों को गाड़ी खरीदने में 50,000 से लेकर 3 लाख का भी फायदा हो रहा है। और यही वजह है कि लोग सबसे ज्यादा अब की बार ग्वालियर व्यापार मेले से गाड़ी खरीद रहे हैं। ये जो आप यार्ड देख रहे हैं, ऐसे दर्जनों भर कंपनियों के यार्ड बनाए गए हैं जहां पर ये जो गाड़ियां देख रहे हैं इन सभी गाड़ियों की प्री बुकिंग हो चुकी है। और यही वजह है कि जब आप आज इसका ऑर्डर लगाएंगे तो आपको गाड़ी लेने में भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियों की वेटिंग 15 दिन से 1 महीने तक चल रही है। लोग सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ी खरीद रहे हैं, यानी अपना सपना पूरा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ अलग अलग राज्यों से भी लोग यहां ग्वालियर व्यापार मेले में आ रहे हैं और गाड़ी खरीद रहे हैं। यही वजह है कि गाड़ियों की वेटिंग सबसे ज्यादा है और प्री बुकिंग भी सबसे ज्यादा हो चुकी है। ये तमाम ऐसी लग्जरी गाड़ियां हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर तमाम अलग अलग यार्ड बनाए गए हैं जहाँ पर ये जो गाड़ियां हैं
वो रखी हुई है और तमाम जो लग्जरी गाड़ियां हैं आप देख सकते हैं कि ग्वालियर व्यापार मेले के लिए है। इस यार्ड से ग्वालियर व्यापार मेले में ये जो गाड़ियां पहुंचेंगी, जिन लोगों ने इन गाड़ियों की प्री बुकिंग कर दी है उन लोगों को ये गाड़ियां मिलेगी। ग्वालियर मेले की शुरुआत काफ़ी लेट हुई है, लेकिन क्रेज़ और कस्टमर रुके हुए काफ़ी थे, क्योंकि इसमें दो एडवांटेज हो रहे हैं। एक तो जीएसटी रिडक्शन हुआ है, प्लस आरटीओ में 50% की छूट भी ऑलरेडी डिक्लेयर हुई है। काफ़ी लेट हो गई, इसलिए बहुत कस्टमर रुके हुए थे और कुछ कस्टमर प्रीपोन भी होते हैं, तो क्रेज़ बहुत बढ़िया है। सर कितनी ऑल ओवर की अगर बात करें पूरे मेले की, तो कितनी गाड़ियां प्री बुकिंग हो चुकी हैं? मारुति 1000 प्लस बुकिंग हमारे यहाँ हो चुकी हैं। टोटल इंडस्ट्री की बुकिंग मेरे को एक अनुमान के हिसाब से 10,000 से ऊपर होंगी। सर कल पहला दिन था, पहले दिन में कितना डिलीवरी हुई है गाड़ियों की? न्यूज़पेपर के हिसाब से 543 टू व्हीलर और 4 व्हीलर की डिलीवरी हुई है। मेले की शुरुआत हो चुकी है, मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर में कैसा रिस्पांस अब की बार देखने को मिल रहा है? पहले तो देखिए सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मध्य प्रदेश सरकार ने आरटीओ 50% की छूट दी, भले ही वो लेट दी, मगर यहाँ के जो है जितने भी शहर ग्वालियर चंबल संभाग के कस्टमर थे, बहुत मतलब जो इस बात की कहना चाहिए प्रतीक्षा करते हैं। पिछले 2 महीने से हम लोगों का धंधा रुक जाता है। और जहाँ तक आप जैसे बुकिंग की बात करते हैं कि बुकिंग जो है मेला जैसे आपने देखा होगा कल से हम लोगों का स्टार्ट हुआ, उसके पहले जो बुकिंग का आंकड़ा है जो मेरे हिसाब से 4 व्हीलर के अंदर 8 से 9 हज़ार की गाड़ी की बुकिंग मतलब जो है ऐसा मेरा अनुमान है कि हुई। जहाँ तक जो है मेले के अंदर लास्ट ईयर से अगर बिजनेस की ग्रोथ की बात अपन करें तो लास्ट ईयर जैसे आपने देखा होगा कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मिला के ये आंकड़ा करीबन 27 से 27.5 हज़ार के बीच में था। इस बार अगर ये छूट जो है मैं ये मानता हूँ कि फर्स्ट वीक में भी आ जाती तो ये आंकड़ा जो है मतलब ये मान लीजिए कि 4 व्हीलर का हमारा 17 से 18 हज़ार फिगर जाता और 2 व्हीलर जो है ये टोटल फिगर जो है पिछले साल से मतलब ये मान लीजिएगा कि 30 हज़ार के आंकड़े को पार करता। सर आज से मेले में रोड टैक्स में छूट देना शुरू हो गई है, क्या माहौल है आज के पहले दिन? देखिए क्या है कि नोटिफिकेशन तो आ गया था, उसके पश्चात डीलर्स के द्वारा ट्रेड की प्रोसेस की जाती है। ट्रेड की प्रोसेस होने के पश्चात वाहन पोर्टल पे हम लोग इनकी एंट्री करते हैं जिससे कि इनको पोर्टल पे छूट मिलने लग जाए। तो लगभग 18 डीलर्स ऐसे हैं जिनका फीडिंग हो चुकी है, जिनका ट्रेड आ चुका था। शेष डीलर्स ट्रेड के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे उनकी प्रोसेस कंप्लीट होगी, मुझे लग रहा है लगभग कल तक जितने भी डीलर्स हैं उनका कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोसेस भी। और जैसा अभी लग रहा है कि लोग काफ़ी उत्साहित हैं वाहनों को लेकर, क्योंकि 50% छूट शासन स्तर से और प्राप्त हुई है इनको। साथ ही साथ में जीएसटी में भी जो कमी आई है उससे ऐसी संभावना लग रही है कि ये वाहनों की संख्या पिछली बार से अधिक हो सकती है। सर पिछली बार का आंकड़ा देखा जाए तो क्या आंकड़ा था, अब की बार क्या उम्मीद लग रही है? देखिए पिछली बार का आंकड़ा 30,000 वाहन थे जो लगभग मेले में रजिस्टर्ड हुए थे, जिससे लगभग 100 करोड़ का रेवेन्यू हमें अर्जित हुआ था, और जिसमें लगभग 14 से 15 हज़ार 4 व्हीलर थे और इतने ही 2 व्हीलर्स थे। तो संभावना है कि इस बार उससे कुछ बेहतर होने की संभावना लग रही है, क्योंकि जीएसटी में भी कमी आई है।